दो, इनको फांसी की सजा दे दो, इनको ऐसे कर दो, ये कोई नहीं कहता कि फलाने को चैनल अनसब्सक्राइब कर दो। अच्छा, ये भी बोला गया? ये नहीं बोला जाता कि विष्णु चौहान फन चैनल को अनसब्सक्राइब कर। गाली दे रहे हैं तमाम लोग, गंदा थंबनेल लगा रहे क्योंकि हैं। मैं उनको कुछ कहूंगी नहीं, वो जो भी मेरा प्रूफ है, जो भी मेरा साक्ष्य है उनके पास, वो मुझे दिखा दें आज बस। नहीं आएंगे तो कल आएंगे। अगर वो जेल के ताला टूटेगा, विष्णु बाहर आएगा। कुछ आरोप तो आप पे भी लग रहे थे। लोग कह रहे हैं कि जब मालती की हत्या हो गई, वो अब हमारे बीच में नहीं है, तो आप लोग वो जगह पाना चाहते थे और कंट्रोवर्सी में जो जगह विष्णु और मालती की थी, वो जगह गोरखपुरिया भौजी से विरोध में आके आप लोग लेना चाहते थे। इसमें कितनी सच्चाई है? अच्छा ये बताइए, मैं अयोध्या से जाऊंगी मालती का जगह लेने वहाँ संत कबीर नगर में, जो पागल होंगे ऐसे सवाल करते होंगे, जो पागल होंगे ऐसे कमेंट करते होंगे। मेरा घर अयोध्या जिला, और मैं कहाँ 1-2 लाख सब्सक्राइबर वाली, और कहाँ शेरनी भौजी 10 लाख 20 लाख सब्सक्राइबर वाली। हाँ, उनके आगे क्या है जी? कुछ नहीं है। अच्छा, ये शेरनी वाला ये कॉन्सेप्ट ये क्या है कि शेरनी बिल से बाहर है? अरे वो कहती हैं हम शेरनी है, तो जानवर है ना, तो जानवर रहे ना, हमसे क्या मतलब है? हम जानवर थोड़ी ना है। तो लोग तो कह रहे हैं कि जंगल का राजा अभी पिंजरे में बंद है। विष्णु के लिए भी लोग कह रहे हैं कि जिस दिन वो छूट के आएगा, जेल का ताला टूटेगा और विष्णु बाहर आएगा। ये तो सत्य कहानी है। आज नहीं आएंगे तो कल आएंगे। अगर वो जेल के ताला टूटेगा, विष्णु बाहर आएगा। ये तो गारंटी है। आज नहीं, 3-4 महीना बाद, 5 महीना बाद, 1 साल बाद, अगर वो दोषी होंगे तो उनको सजा मिलनी चाहिए, मेरा भी कहना है। अगर वो निर्दोष हो, उनके पिताजी के द्वारा तो ये आरोप लगाया जा रहा है ना। देखिए उनके पिताजी बहुत अच्छे आदमी हैं। आप ये भी ऐसा तो नहीं है वो राजनीति में जो कहते हैं फूट डालो और राज करो, वो वाली चीज तो नहीं है। उनके पिताजी बहुत अच्छे आदमी हैं। उनके पिताजी से जो लोग उनके पिताजी को कहते हैं वही लोग करते हैं। उनको पिताजी के बारे में, उनके पिताजी क्या जाने कहाँ क्या हो रहा है। भड़का के कहीं ना कहीं राजनीति करके लोग राज करने की कोशिश तो नहीं करे कि आपस में दोनों को भड़का के, विष्णु के परिवार को और मालती के परिवार को आपस में दोनों को भड़का के राज न करना होता तो इंसान ये कहता कि इनको जेल भेज दो, इनको फांसी की सजा दे दो, इनको ऐसे कर दो। ये कोई नहीं कहता कि फलाने को चैनल अनसब्सक्राइब कर दो। अच्छा, ये भी बोला गया? ये नहीं बोला जाता कि विष्णु चौहान फन चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, जितना जनता देख रहा है। क्यों ऐसा बोला गया? ऐसा इसलिए कि मैं राज करूं, मैं बड़कवा रहूं, इसलिए। क्योंकि वहाँ चैनल की कोई बात नहीं थी, वहाँ हत्या की बात थी। मालती की हत्या हुआ था, मालती को फांसी लगा था। वो बोले, चिल्ला चिल्ला के लोग बोलते थे। आप भी देखिए, बहुत सारे लोग वीडियो देखे हैं कि मालती को विष्णु हत्या कर डाला, मालती को विष्णु हत्या कर डाला। तो वहाँ जब हत्या की बात थी तो चैनल की बात कहाँ से आ गया? बात छोड़िए। देखिए मेरा कहना यह है, जिसको आप लोगों ने दोषी माना वो जेल में है, बात खत्म। अब न्याय करने की क्या जरूरत है? न्याय जिसको पकड़ना चाहिए वो पकड़ ही नहीं जा रहा है। लेकिन जिस दिन पोस्टमार्टम हो रहा था मालती का, उस दिन बाहर आप लोग भी मौजूद थे, गोरखप्रिया भौजी और तमाम बड़े ब्लॉगर्स वहाँ थे। उस दिन तो सब लोग लेकिन एक ही आवाज़ में ये बात बोल रहे थे कि विष्णु निर्दोष है। बाद में कहीं ना कहीं कुछ लोग, विकास बारूद भैया जब आए फेवर में, तो और आप लोग जब आए, तब अब लोग आप लोग के पक्ष में भी बात कर रहे हैं। वरना पहले तो सब लोग कहीं ना कहीं उनको अपराधी ही मान रहे थे। पर हम कभी नहीं माने। हम लोगों ने कभी, जब प्रशासन नहीं अपराधी उनको मान रहा तो हम मेरा वीडियो कहीं भी कोई एक क्लिप दिखा दे कि मैं ऐसा बोली हूँ कि विष्णु अपराधी है, मैं किसी को ना विष्णु का अपराधी कह सकती हूँ, ना राधिका को कह सकती हूँ, और ना अर्जुन को कह सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने आँख से किसी को देखी नहीं हूँ। जिसको पुलिस प्रशासन अपराधी मान लेगा उसी के हम लोग मान लेंगे, बस। तो आप लोग को क्या लगता है कि लास्ट में विष्णु का जो परिवार है वो और मालती के परिवार को आपस में सुलह करना चाहिए, बैठ के बातचीत करनी चाहिए? बिल्कुल। देखिए, वो बातचीत हो ना हो, जिस दिन विष्णु आएगा, हमें जहाँ तक मेरी उम्मीद है, मुझे जहाँ तक पता है कि वो दोनों एक ही होंगे। मैं देखिए, विष्णुराज के 2 साल का बेटा है। आप बताइए, एक महिला है, आप भी एक माँ बनेंगी। अगर बेटे की अगर माँ चली जाए, सर से साया उठ जाए, तो अगर उसका बाप बचा है, अदर कोई उसको प्यार कर सकता है, उसका बाप कर सकता है। आप सिर्फ बता दीजिए इसमें। बाप कर सकता है। और ये सवाल तो भैया जिस दिन उनका अंतिम संस्कार था वहाँ पे भी खड़े हुए थे, और मैंने ये सवाल आपसे पूछा था, अगर आपको याद हो, कि क्या कल को जब युवराज बड़ा होगा तो वो ये सवाल नहीं पूछेगा कि मेरी माँ के अंतिम संस्कार में मेरे पिता को क्यों नहीं आने दिया? क्योंकि उनको तो पूरा हाईजैक कर लिया गया था, पूरा नाना से झगड़ा हो रहा था वहाँ पे थाने पे, आपने देखा होगा। विष्णुराज को मैं वीडियो रखी हूँ। मैंने वहाँ जब मैं उनके घर गई थी तो मैं सवाल, पुलिस वाले भैया थे, तो मैं सवाल की कि विष्णु, जैसे हमारे समाज में ऐसा है कि पति जिंदा है तो पति ही आग लगाएगा, तो वहाँ गोरखपुरिया भौजी डायरेक्ट मना कर दी। मेरे पास वीडियो कि नहीं, हत्यारा खाता आग नहीं लगाया जाएगा। मेरे पास अभी भी है क्लिप, आप ले सकती हैं।
और वो सिंघोरे की जो बात हुई थी, जब मैंने विष्णु के माता जी से बात की कि आपने सिंघोरे, तो उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई बात ही नहीं हुआ था सिंघोरे का, और ना हमसे किसी ने इस तरह से नहीं संपर्क नहीं किया था। नहीं नहीं गलत बात है। संपर्क किया था, मांगी थी गोरखपुरिया भौजी ने। देखिए जहाँ सही है वहाँ सही है, जहाँ झूठ है वहाँ झूठ है। मांगी थी तो वो उनके मम्मी से नहीं, उनके पापा से। तो उनके पापा बोले कि सरकारी ताला लगा है, और सही में ताला लगा था। पुलिस वाले ताला लगा दिए थे उनके कमरे में। तो बाद में उसको भी लेके जो पूरा एजेंडा चलाया गया था, बहुत विरोध भी वीडियो बनाई गई थी, तो वो नहीं बनाना चाहिए था ना, क्योंकि वहाँ पे नहीं, ये नहीं बनाना, ये बनाना नहीं चाहिए था, क्योंकि प्रशासन के ताला लगा था। सिंघोरे के बाले में प्रशासन के ताला लगा था, सही बात है। गोरखपुरिया भौजी वहाँ मांगी थी कि वो सिंदूर दे दीजिए, आज ये जरूरी है सिंघोरा। तो बोला गया कि नहीं, उसमें ताला लगा है प्रशासन के। तो ठीक है, ये आखिरी सवाल रहेगा कि आप लोग विष्णु से जब मिले तो उनकी मतलब उनसे आपकी क्या बातचीत हुई? अगर उन्होंने क्या बोला, मतलब युवराज को लेके चिंतित थे या क्या उन्होंने बोला कि कब तक? नहीं, सबके लेके चिंतित थे। अपने अपने पत्नी को लेके चिंतित थे, अपने बेटे को लेके चिंतित। पूछ रहे थे कि भाभी बेटे से मिलने गई थी, वहाँ गई थी मेरे ससुराल। हमने कहा हाँ भैया 2 बार गए थे आपके ससुराल। तो बोले बाबू ठीक है। हम कहे हाँ ठीक है। रो रहे थे, हम भी रो रहे थे, और बोल रहे थे कि बाहर क्या चल रहा है। हम कहे क्या चल रहा है भैया, जो बाहर चल रहा, दोषी हो, दोषी आप अंदर हो, यही चल रहा, बाहर क्या चलेगा। विष्णु जी की तबीयत तब भी मेडिकल लगा था हम लोग जब गए थे, और उनकी तबीयत शुरू से अभी खराब चल ही रही है, क्योंकि वो अपने पूरे परिवार को याद कर रहे थे, और ससुराल वालों परिवार को भी याद कर रहे थे। ऐसा नहीं है, अपने ससुर को पूछे और अपने साले साहब को पूछे, और बेटे को अपने बस कह रहे थे याद बहुत आ रही बेटे को, अगर किसी दिन देख लेते तो अच्छा था। लेकिन अब बोल उनके ससुराल वाले जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन बस इतना कहना चाहूँगा कि जाते जाते मालती के पिताजी को और मालती के हत्यारों को न्याय मिलना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए, अगर जो भी कोई हो। क्योंकि उनके पिताजी फाइल लेकर के पूरी टहल रहे हैं। अब कौन दोषी है कौन नहीं है, भैया कानून तय नहीं किया है। और जो गंदी वीडियो और गंदा शब्द बोल के बना रहे हैं, जो तमाम थंबनेल गंदा हम लोग का यूज कर रहे हैं, इसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, ये समय बताएगा। हाँ, आप अगर ज़्यादा इस हद पार होती तो एक्शन लिया जाएगा? मैं एक्शन लूँगा, आज नहीं तो कल लूँगा। हाँ, देखिए मैं ली हूँ कि लूंगी, ये बाद में पता चलेगा। अभी आपके वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकती हूँ। ठीक है, जब आएगा तो आप खुद ही देख लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि तमाम लोग गाली दे रहे हैं, तमाम लोग गंदा थंबनेल लगा रहे हैं। मैं उनको कुछ कहूंगी नहीं, वो जो भी मेरा प्रूफ है, जो भी मेरा साक्ष्य है उनके पास, वो मुझे दिखा दें बस। 2 चीज़ मुझे सवाल रहेगा, उसी दो मुद्दा मेरा रहेगा, और वो 2 मुद्दा मैं बताऊंगा समय आने के बाद। वो कौन सा मुद्दा? देखिए, जब मालती के ऊपर कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे उनके कैरेक्टर के ऊपर, जब अर्जुन को लेके, तब भी मैंने उनके पक्ष में वीडियो बनाई थी और ये कहा था कि महिला की भी खुद की कुछ जिंदगी होती है, उसके चरित्र पे बार बार दाग लगाने से पहले इंसान को सोचना चाहिए। उसके बाद जब गोरखपुरिया भौजी के ऊपर भी सवाल खड़े हुए थे, राधा राज का ये घर भी मैंने जाके इंटरव्यू किया था, उनके पक्ष में भी मैं खड़ी हुई थी। और आज जब बात चंदा भाभी पे आती है, तो महिलाओं के साथ आए दिन हो रही, कभी मालती के साथ हुआ और उसका परिणाम हम सब ने देखा। तो जो लोग इस तरह के कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल ना करें। और आप लोग की क्या राय है इस वीडियो पे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे भैया जुड़ने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और साक्षी जी हमारे जाते जाते मैं यही कहूँगी, दीदी बहुत दूर दूर तक मेहनत करती हैं और बहुत दूर दूर तक दौड़ती हैं। तो आप लोग इनके चैनल को और इनके वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और चूँकि 22 तारीख को जाते जाते अभी राम मंदिर का भी एक वीडियो आप लोग के पास आएगा जल्दी भैया का गाने के साथ। हाँ, और एक गाना मेरा बज भी रहा है इस समय, क्योंकि बड़ा अच्छा चल रहा है, उसमें कहने की बात नहीं है। अभी जल्दी में 3-4 दिन हुआ लॉन्च हुए। मेरा नया चैनल है, वो क्रिएट हमने किया है, उस पर 7000 व्यूज पहुंच गए हैं, और रील भी उस पर लगभग 700 पहुंच गई है। ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक बार नाम बता दीजिए चैनल का। चैनल का केसी निषाद ऑफिशियल। क्योंकि मैंने कोई भजन आज तक मैं गाया नहीं था, और पहली बार मैं भजन गाया हूँ, तो पहली बार भजन के माध्यम से अच्छा चल भी रहा है। इसके लिए पहले बार में भैया ने हैट्रिक मार दी, तो ढेर सारा प्यार दीजिए इनके चैनल को। और विष्णु राज कब जेल से बाहर आएंगे या उन्हें छुपाया गया, ये सारे जवाब आपको मिल गए होंगे। और भी कोई सवाल होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे देखते रहिए द देश हित न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।